अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जी ईएनटी के इंस्ट्रूमेंट्स। आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे यूजेस क्या होते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स देखेंगे जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपके करने बहुत ज़रूरी हैं, तो वो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। देखें जी, ये आपके पास है जी टीलेज नेजल ड्रेसिंग फोर्सेप। ये क्या होता है, इसका एंगुलेटेड इस तरह से आपके पास शाफ्ट होती है और इसका जो एजेस होते हैं, जो जॉज होते हैं, वो आपके पास सिरेटेड होते हैं इस तरह से। और ये आपके पास इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जब भी आप कोई भी डस्ट को रिमूव करते हैं, क्रस्ट को, डेब्रिस को या फॉरेन बॉडी को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ईयर या फ्रॉम द नोज, तो ये ईयर पैकिंग में इस्तेमाल होता है या नेजल पैकिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। तो इसका नाम है जी टेलेस नेजल ड्रेसिंग फोर्सेप। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी किलियंस नेजल स्पेक्यूलम। तो नेजल स्पेक्यूलम भी आपके पास दो तरह के होते हैं, एक आपके पास किलियंस है और एक आपके पास थोड़ीकम होता है। तो किलियंस जो है उसको यूज़ करना बहुत इजी है। इस तरह से ये सीजर की तरह से होता है, आप अंदर डालते हैं और इसको इस तरह से खोल लेते हैं, ये जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये आपके पास इस्तेमाल कहाँ पर होता है, ये आपके पास सब म्यूकस रिसेक्शन सर्जरी के अंदर, SMR या सेप्टोप्लास्टी के अंदर, जब हम म्यूको पेरियोस्टियल फ्लैप को उठाते हैं, लिफ्ट अप करते हैं, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी थूडिकम नेजल स्पेक्यूलम। थूडिकम नेजल स्पेक्यूलम जो है ये इंटीरियर राइनोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये आपने ज़रूर देखना है, ये आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, आपको इसको पकड़ना भी आना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन आपके पास शो किया हुआ है आपको थूडिकम नेजल स्पेक्यूलम। इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि ये आपके पास डायग्नोस्टिक यूजेस भी हैं और इसके थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं। जो डायग्नोस्टिक यूजेस है वो आपके पास इंटीरियर राइनोस्कोपी है, नेजल सेप्टम को देखता है, लिटल्स एरिया को, लेटरल वॉल ऑफ नोज को और नेजल कैविटी को हम डायग्नोज करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, एंट्रल आपके पास वॉश के लिए इस्तेमाल हो सकता है, नेजल पैकिंग में हो सकता है, साथ ही सर्जिकल प्रोसीजर इनसाइड द नोज, तो वो भी हम इसके ज़रिए से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन आ जाता है जी किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेक्यूलम। आपके पास किलियंस लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेक्यूलम भी होता है और किलियंस शॉर्ट ब्लेडेड भी होता है, दोनों तरह के होते हैं। अब इसके भी दो तरह के यूजेस हैं, एक आपके पास डायग्नोस्टिक है और एक थेरेप्यूटिक है। जो डायग्नोस्टिक है वो इंटीरियर राइनोस्कोपी है, उसके बाद नेजल सेप्टम, लिटल्स एरिया, लेटरल वॉल ऑफ नोज और साथ ही नेजल कैविटी है। थेरेप्यूटिक यूजेस के अंदर आपके पास वही आ जाता है कि रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी है, नेजल पैकिंग है, कोई सर्जिकल प्रोसेस जैसे कि पॉलिपेक्टमी हो सकता है, SMR हो सकता है या सेप्टोप्लास्टी के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन उन्होंने आपको दोनों स्पेक्यूलम को दोबारा से दिखाया हुआ है। आपके पास थूडिकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपके पास किलियंस जो नेजल स्पेक्यूलम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी लक्स फोर्सेप। लक्स फोर्सेप जो है वो कार्डियो लक प्रोसीजर जो होता है हमारे पास उसके अंदर इस्तेमाल होती है, उसी के ज़रिए से इसका नाम है जी लक फोर्सेप। तो ये करती क्या है, ये आपके पास रिमूव करती है म्यूकोजा को, SMR के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, रिमूव करती है बोन को, कार्टिलेज को, पॉलिपेक्टमी के अंदर इस्तेमाल हो सकती है, ग्रास्प और एवल्स करती है आपके पास पॉलिप्स को, और बायोप्सी में भी इस्तेमाल हो सकती है। इस तरह से आपके पास थोड़ा सा इसका एंगुलेटेड सा एज होता है, ये आपने देखना है। और साथ ही इसके अंदर फेनेस्ट्रा होते हैं आपके एजेस के ऊपर और शार्प ब्लेड होते हैं, तो ये आपने ज़रूर याद रखनी है, दैट इज़ लक्स फोर्सेप। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी टॉन्सल होल्डिंग फोर्सेप। टॉन्सल होल्डिंग फोर्सेप और लक फोर्सेप के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। लक फोर्सेप जो है वो थोड़ा सा एंगुलेटेड है, जबकि जो आपके पास टॉन्सल होल्डिंग है वो पूरा स्ट्रेट है। जो आपके पास लक फोर्सेप है वो सिर्फ थोड़ी सी ओपन होती है, जबकि जो आपके पास टॉन्सल होल्डिंग है वो इस तरह से कम्प्लीटली ओपन हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसके याद रखने हैं। आपके पास इसके स्मूथ ब्लेड्स होते हैं, जबकि इसके लक फोर्सेप के आपके पास शार्प ब्लेड्स है, तो आपने ये याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपके पास टॉन्सल होल्डिंग फोर्सेप जो है वो इस्तेमाल कहाँ से होता है, जैसे कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये टॉन्सल को होल्ड करता है ड्यूरिंग द टॉन्सिलेक्टमी और डायसेक्शन मेथड। तो टॉन्सिलेक्टमी जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, उसके सारे स्टेप्स, उसके सारे प्रोसीजर, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी नीडल होल्डिंग फोर्सेप। नीडल होल्डिंग फोर्सेप जो होता है आपने नोट करना है कि इसके जो एजेस होंगे उसके ऊपर आपके पास इस तरह से सेरेटेड से एंड्स आपको नज़र आएंगे, स्लिट लाइक चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो दैट इज़ नीडल होल्डिंग फोर्सेप।
नेक्स्ट आ जाए जी, ये आपके पास नेगस आर्टरी फोर्सेप है। अब 3 तरह के आपके पास आर्टरी फोर्सेप होते हैं, एक स्ट्रेट होता है, एक थोड़ा सा कर्व्ड होता है और एक बहुत ज़्यादा कर्व्ड होता है। ये देखिए, ये वाला जो है ये कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप है, ये स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप है और जो बहुत ज़्यादा कर्व्ड है उसको आप नेगस आर्टरी फोर्सेप कहते हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास इस्तेमाल कहाँ होता है? हेमोस्टेसिस में इस्तेमाल होता है। रिप्लेसमेंट फोर्सेप्स टू लाइगेट द ब्लीडिंग पॉइंट, तो ब्लीडिंग पॉइंट को लाइगेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास आर्टरी फोर्सेप्स है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टर्बिनेक्टमी सीजर। टर्बिनेक्टमी सीजर जो होती है, इसका लॉन्ग और शार्प ब्लेड्स होते हैं जो हमारे पास यूज़ होती है इन द टर्बिनेक्टमी इन द एसएमआर या सेप्टोप्लास्टी के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये भी आपने ज़रूर याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी स्टीजियन ट्यूब के थीटर। और स्टीजियन ट्यूब के थीटर देखें किस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट नज़र आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़रूर याद रखना है। इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। यूज़ करते हैं टू चेक द पेटेंसी ऑफ द स्टीजियन ट्यूब, या आपके पास रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी ऑफ द नोज़ या इरीगेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। तो आपने ये याद रखना है, दैट इज़ स्टीजियन ट्यूब के थीटर। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी स्नेयर। तो आपके पास 2 तरह के स्नेयर होते हैं, एक आपके पास टॉन्सल स्नेयर होता है और एक आपके पास नेज़ल स्नेयर होता है। अब इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट करना आपको ज़रूर आना चाहिए। जो आपके पास टॉन्सल स्नेयर होता है ना, वो यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉडेड होता है, देखेंगे आपके पास थोड़ा सा ब्रॉडेड सा आपको नजर आए, जबकि आपके पास जो नेज़ल होता है वो जस्ट आपके पास इस तरह से राउंड राउंड होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है फॉर द नेज़ल स्नेयर और द टॉन्सलर स्लेयर। ठीक हो गया। ये आपके पास यूज़ किस लिए होता है? नेज़ल स्लेयर आपके पास पॉलीपेक्टमी में इस्तेमाल होता है, जबकि जो आपके पास टॉन्सल स्नेयर है वो टॉन्सिलेक्टमी में इस्तेमाल होता है। टॉन्सल को क्रश करता है और उसको कट करता है फ्रॉम द पेडिकल और देयर बाय इट मिनिमाइज द ब्लीडिंग। तो इस तरह से ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, आपने इनका डिफरेंस ज़रूर याद रखना है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी टच फोर्सेप्स। तो ये आपके पास फोर्सेप्स है जो आपके पास होल्ड करती है ब्लीडिंग पॉइंट को फॉर द हेमोस्टेसिस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी टूथ, आपके पास फोर्सेप है। ये आपके पास टॉन्सल डायसेक्टर फोर्सेप भी होता है और इसको टूथ फोर्सेप भी कहते हैं। ये इस तरह से इसके आगे एक छोटा सा टूथ बना होता है, ये जैसे आपको दिखाया हुआ है इस तरह से। तो ये टूथ फोर्सेप है या टॉन्सल डायसेक्टर फोर्सेप भी इसको कहते हैं। ये इंसिजन करता है इन द म्यूकस मेम्ब्रेन और डायसेक्शन ऑफ द टॉन्सल के अंदर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी बॉयल डेविस माउथ गैग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बॉयल डेविस माउथ गैग। तो इसको आपने याद रखना है, ये यूज़ करता है फॉर द ओपनिंग ऑफ द माउथ। किसी भी चीज़ के लिए आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, टंग की, ओरल कैविटी की, क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी में, ओरोफेरिंक्स के अंदर आप टॉन्सिलेक्टमी करें, नेजोफेरिंक्स एडिनेक्टमी आपने की है, एंट्रोकॉनल पॉलिप को रिमूव किया है, कुछ भी आपने किया है तो उसकी ड्रेसिंग के लिए आप बॉयल डेविस माउथ गैग को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ड्रेफिन बाइपोड और बॉयल डेविस माउथ गैग, दोनों को आपको लगा के दिखाया हुआ है। ये आपके पास किस तरह से टॉन्सिलेक्टमी पोजीशन के अंदर होता है, रोज पोजीशन दिखाई हुई है पेशेंट की, और उसके अंदर आपके पास टॉन्सिलेक्टमी का प्रोसीजर हो रहा है। तो ये आपके पास माउथ गैग लगाया हुआ है जो बॉयल डेविस माउथ गैग है। और ये आपके पास जो ऊपर आपको ये 2 नज़र आ रही हैं, ये आपके पास ड्रेफिन बाइपोड है। तो ये आपके पास 2 होती हैं और उसके साथ आप इस तरह से बॉयल डेविस माउथ गैग लगाते हैं और मुंह को ओपन करके आप सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो ये आपने ज़रूर याद रखने, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इंडोट्रेकियल ट्यूब। इंडोट्रेकियल ट्यूब आपने देखनी है, ये इंडोट्रेकियल ट्यूब के पार्ट्स भी है और आपने देखना है, आपने डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना है इंडोट्रेकियल ट्यूब को अपनी टॉन्सिलेक्टिव आपकी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब से, क्योंकि जो इंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्किंग होती है, जबकि जो आपकी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है वो छोटी सी होती है और उस पर इतनी ज़्यादा मार्किंग नहीं होती। अब आपके पास इंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो यूज़ कहाँ पे होती है? तो ये एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट में इस्तेमाल होती है और वेंटिलेटर पे इस्तेमाल हो सकती है। और इसका साइज़ क्या होता है? एज 4/4 से +4 आप इसको डिवाइड कर देते हैं और लेंथ जो होती है साइज ऑफ द ट्यूब इंटू 3 करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? प्रेशर नेक्रोसिस हो सकता है, सबग्लॉटिक स्टेनोसिस हो सकता है या ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकता है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने। नेक्स्ट वी कम टू द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है वो इस तरह से छोटी सी होती है, ये आपने याद रखना है। ये उसका कफ है और ये सारी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है। उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस ये आपकी बुक में दी हुई हैं, इमीडिएट होती हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट हैं, फिर लेट हैं, ये सारी आपने याद करनी है। इंडिकेशंस आपने याद करनी है जो आपके पास होती है जी। रिस्पायरेटरी आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्पायरेटरी आपके पास
जो है वो सक्रीशन है और रेस्पिरेटरी आपके पास इनसफिशिएंसी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रेकियोस्टमी। तो ये आपके पास इलेक्टिव होती है, एक इमरजेंसी होती है, एक परमानेंट होती है। उसके बाद आपके पास परक्यूटेनियस डायलिटेशनल होती है और मिनी ट्रेकियोस्टमी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो आपके पास परमानेंट ट्रेकियोस्टमी होती है उसके अंदर आप मेटालिक ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो आपके पास टेम्परेरी होती है उसके अंदर आप इस तरह की प्लास्टिक वाली इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास आ जाता है जी आईडीएल। आपने ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना है आईडीएल के मिरर के अंदर और इस तरह से आपके पास पोस्टीरियर राइनोस्कोपी का मिरर होता है। तो इन दोनों में आपने ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना है। आईडीएल जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी के अंदर इस्तेमाल होता है, आपके लेरेक्स को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये आपके पास आ गया जी पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक मिरर। ये आपके पास थोड़ा सा कर्व्ड होता है, पोस्टीरियर राइनोस्कोपी में इस्तेमाल होता है। एग्जामिन करता है आपके पास पोस्ट नेजल सरफेस को और आपके पास आफ्टर एडिनेक्टमी आप लुक करते हैं कोई रेमनेट्स वगैरह मौजूद तो नहीं है। तो ये आपके पास थोड़ा सा शेप में चेंज होता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो आपके पास पोस्टीरियर राइनोस्कोप होता है इसकी जो मिरर वाली चीज़ होती है उसको आप अपवर्ड रखते हैं, जबकि आप आईडीएल के अंदर उसकी डायरेक्शन मिरर की डाउनवर्ड रखते हैं। नीचे आपके पास आ जाता है जी टॉन्सिलर डायसेक्टर। टॉन्सिलर डायसेक्टर देखें आपके पास किस तरह का आपको दिखाया हुआ, इधर से थोड़ा सा कर्व है और इधर से थोड़ा सा कर्व है। ये आपके पास टॉन्सिलर डायसेक्टर होता है या इसको इंटीरियर पिलर रिट्रैक्टर कहते हैं। ये आपके पास ब्लंट डायसेक्टर होता है ऑफ द टॉन्सल और इसका एक एंड जो होता है ब्लंट होता है और रिट्रैक्शन करता है ऑफ द इंटीरियर पिलर एक साइड से, ठीक है। और ये आपके पास इस्तेमाल होता है, ठीक हो गया। ये आपके पास है जी मेनली टॉन्सिलर डायसेक्टर। इसको आपने ज़रूर याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आपने इसको ज़रूर डिफ्रेंशिएट करना है विद द फ्रीज आपका एलिवेटर। तो फ्रीज एलिवेटर देखिए इस तरह से दोनों साइड से आपका फ्लैटन सा है और ये आपके पास एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी के अंदर इस्तेमाल होता है, जबकि ये देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा कर्व्ड है और आगे से थोड़ा सा ऐसे, ठीक हो गया। ये आपने दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना है, फ्रीज एलिवेटर और आपके पास टॉन्सल डायसेक्टर के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी सक्शन नोज़ल। तो इसके ज़रिए से आप कोई भी वैक्स वगैरह को सक्शन के ज़रिए से निकालते हैं, तो दैट इज़ सक्शन नोज़ल, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है जी मेस्टॉइड रिट्रैक्टर। आपके पास आ गया है मेस्टॉइड रिट्रैक्टर को आपने देखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास ये वाला जेनसन्स सेल्फ रिटेनिंग मेस्टॉइड रिट्रैक्टर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस वाले को आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी टेलेज हार्पून। टेलेज हार्पून जो है पहले इस्तेमाल हुआ करता था, इसका आगे से ऐसे पॉइंटेड सा एज होता है, जैसे आपका तीर का एज होता है वैसे आपका इसका पॉइंटेड सा एज होता है, यूज़ होता है फॉर द इंट्रानेजल आपके पास एंट्रोस्टमी इन द इंफीरियर मीएटस के अंदर। अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आप देख लें आपके ऑस्पी में आ सकता है, दैट इज़ टेलेज हार्पून। देन आपके पास आ जाता है जी टेलेज एंट्रल बर्ड। तो ये भी आपने देखना है, एज सच अब इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद टेलेज हैंकल फोर्सेप है, तो ये भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये इस तरह का होता है और रिमूव करता है आपकी ईयर की वैक्स को, रिमूव करता है आपके कार्टिलेज एंड फॉरेन बॉडीज़ को। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी नेगस नोट टायर। तो ये आपके पास कोई भी सर्जरी के बाद कोई भी नोट लगाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आपने इसको याद रखना है, दैट इज़ नेगस नोट टायर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी आपके पास एडिनॉइड क्यूरेटेज है। ये आपके पास उसके साथ गार्ड भी लगा हो, ये एडिनॉइडेक्टमी के अंदर इस्तेमाल होता है, ये एडिनॉइडेक्टमी के अंदर इस्तेमाल होता है। देखें ये आपका गार्ड है और ये क्यूरेट है, ये जो आगे लगा हुआ है ये वाला पार्ट और ये पीछे जो है ये थॉमसन्स आपके पास एडिनॉइड क्यूरेट और विद गार्ड है। तो ये आपने इसको ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके दोनों इंस्ट्रूमेंट हैं, आपने इसको ज़रूर अच्छे से याद रखना है। ये आपके पास ऐश सेप्टल फोर्सेप है और ये आपके पास वेल्शैम फोर्सेप्स है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। जिसके एजेस बड़े हैं उसका नाम छोटा है, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जिसके एजेस बड़े हैं उसका नाम छोटा है, यानी जिसके बड़े हैं वो ऐश फोर्सेप है और जिसके छोटे हैं उसका नाम बड़ा है, दैट इज़ वेल्शैम फोर्सेप। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है जी केलियंस नेज़ल गॉज एंड हैमर। तो ये आपके पास नेज़ल गॉज है और ये आपके पास हैमर है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वी कम टू द ट्रॉकर एंड द कैन्यूला। ये आपके पास एंट्रल लेवाज के अंदर यूज़ होता है और इसकी जो इंडिकेशंस है दीज आर
आपकी क्रॉनिक एंड द सब एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकता है, या आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिमेन फॉर द कल्चर एंड द सेंसिटिविटी। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकता है या ऑस्टियोमिलाइटिस हो सकता है इसकी वजह से। तो ये आपने दोबारा देखना है, ये आपके पास ट्रॉकर और कैन्यूला था। ये आपके सारे इंस्ट्रूमेंट थे आपकी ईएनटी के जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।